उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जी लोगों, प्रकृति में 3 ऋतु होते हैं। गर्मी, गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद पुनः शीतकाल आ जाता है। उसी प्रकार मानव जीवन में भी कुछ ऋतुएं होते हैं। पहला ऋतु होता है संयोग, जो 4 महीना पूर्व हमारा आपका हुआ था। दूसरा ऋतु है वियोग, जो आज होने वाला है। मनुष्य के जीवन में तीसरा ऋतु होता है इंतजार, और पुनः चौथा ऋतु होता है मिलन। मैंने संयोग के बाद वियोग सुनिश्चित है, और वियोग होने के बाद जब इंतजार होता है तो पुनः मिलन भी अवश्य हो जाता है। यह ध्यान रखना। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सत्समागम का आनंद, साधु संगति का सुख जीवन में अनेरा होता है। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी कहते हैं, संत समागम में आने वाला हर एक व्यक्ति संयमी बने ना बने, लेकिन संतोषी तो अवश्य बन जाता है। इस चातुर्मास के काल में आप संयम के पथ पर भले ही नहीं चल पाए होंगे, लेकिन आपके जीवन में संतोष क्या होता है उसका आनंद आप बंगवासियों ने जरूर लिया होगा। ऐसी मेरी में धारणा बना लेता हूं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में संतोष ही एक ऐसा धन है जिस धन के माध्यम से आदमी हमेशा संतुष्टि का अनुभव करता है, सुख शांति आनंद का अनुभव करता है। बंधु, आज वर्तमान की स्थिति लिखी जाती है। आज पंचम काल का अंत आया है, और पंचम काल में आज हमारा धर्म रथ है और युवा पीढ़ी के हाथ में है। युवा लोग जब धर्म से जुड़ जाते हैं तो धर्म का रथ आगे आगे बढ़ जाता है। आज पाश्चात्य संस्कृति और भौतिकता से आज की पीढ़ी है धर्म से प्रभावित हो, उस कार्य से प्रभावित हो रही है और धर्म से दूर भाग रही है। आज का मानव मशीन जैसा बन गया है, और मशीन जैसे बनते हुए उसका सारा जीवन है वो भागन दौड़ में बर्बाद हो रहा है। और इस भागन दौड़ के काल में आज हमारे युवा वर्गों को शॉर्ट और स्वीट का मार्ग आवश्यक है, और उस मार्ग को आपने चतुर्मास में देने का प्रयास किया है। बंधु, आज आवश्यकता है हमारे जीवन के मूल्यों को समझने की, हमारे जीवन के महत्व को समझने की आवश्यकता है। आज भले वियोग का दिवस होगा, साधु संत आपके जीवन में आए थे, वो छोड़कर निकल जा रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखना, साधु संत छोड़कर भले निकल जाए, लेकिन साधु संतों ने जो संस्कार दिए हैं उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, वह अपने जीवन में हमेशा रखना चाहिए। जो चातुर्मास में 4 महीना में जो संस्कारों का कार्य हुआ था, 4 महीना में अपने जो धर्म कार्य किया था, उस धर्म कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। विगत दिनों से अब विहार कर रहे हैं, विहार करने का लगभग निर्णय हो गया था। तब से मेरे पास कुछ लोग आ रहे थे और बार बार बोल रहे थे, महाराज सुनो सुनो हो जाती। आप निकल जाने के बाद अब विवेक विहार है, विक्रम विहार है अथवा बंगवासी है, सुना सुना हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ सोना सोना हो जाएगा, लेकिन यहां से डबसन में पहुंचेंगे वहां सोना सोना हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, साधुओं के चरण कभी एक जगह रुकते नहीं है, और श्रावकों का मन कभी एक जगह रुकता नहीं है। आप भले यहाँ बैठे होंगे, लेकिन मन कहीं और भाग रहा होगा। श्रावकों का मन चलता रहता है, मुनियों के पैर चलते रहते हैं। इस चलने फिरने में घटना अवश्य घट जाती है। जहाँ साधु निकल जाते हैं वहाँ सब सोना सोना हो जाता है, और जहाँ साधु पहुंच जाते हैं वहाँ सब सोना सोना हो जाता है। बंधु, आज का प्रसंग है, अब हावड़ा दक्षिण से विहार कर रहे हैं। हावड़ा
उत्तर के लिए मुझे आज वह प्रसंग याद आता है 2016 का। जिस 2016 में मैं दक्षिण से उत्तर की ओर विहार कर रहा था, महाराष्ट्र से इधर झारखंड की ओर विहार कर रहा था, उस समय जो भावना हो गई थी अपने लोगों को छोड़कर कैसे इतना दूर जाओ, ये भावना उस समय दक्षिण से उत्तर आते समय हो गई थी। वही भावना आज हावड़ा दक्षिण से हावड़ा उत्तर की ओर जाते समय बन रही है। बंधु, सब लोग बोल रहे हैं महाराज मत जाओ मत जाओ मत जाओ, और कुछ दिन रुको और कुछ दिन रुको। मनुष्य की संतुष्टि तो कभी होती नहीं है। 99 मिले तो 100 का चक्कर, 100 मिले तो 1000 का चक्कर, 1000 मिले तो 10,000, 10,000 मिले तो लाख, लाख मिले तो 10 लाख, 10 लाख मिले तो करोड़। मनुष्य की आशा कभी खत्म नहीं होती है, मनुष्य की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। देख लेना, इच्छा अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। इच्छा स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाती है और इच्छा ही हमें नरक का द्वार भी खोल देती है। साधु संगति का सानिध्य अपने जीवन में मिले, साधुओं का सानिध्य मिले, ये तो इच्छा अच्छी है। यह इच्छा हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगी जरूर, मोक्ष की ओर ले जाएगी जरूर, लेकिन जो सांसारिक कार्यों की इच्छा है यह हमें नरक का द्वार खटकाएगी, ये जरूर बात समझ लेना। बंधु, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे महाराज मत जाओ मत जाओ, और रुको और रुको और रुको। इच्छा की कभी तृप्ति नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं जाने के लिए आया ही नहीं था। मैं बंगवासी में जाने के लिए आया ही नहीं था, आपको ले जाने के लिए आया था, लेकिन आप वही के वही रुक रहे हैं और साधु को कहते महाराज मत जाओ मत जाओ मत जाओ। हमारी दुनिया अनुसार हम साधु को चलाना चाहते हैं, ये पहला बदल देना। साधुओं के अनुसार आपको चलना चाहिए, तब जाकर मोक्ष की दूरियां कम हो जाएगी और मोक्ष महल हमारे नजदीक आ जाएगा। तो एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं, एक गांव से दूसरी गांव जाने के लिए बीच में नदी आती थी और बरसात के समय में नदी में उफान था, नदी में बाढ़ आई थी। अब नदी पार करना था, नदी पार करने के लिए कोई ब्रिज नहीं था और उस नदी को पार करना है। तब जाकर 3 जीव नदी को पार कर रहे थे। एक था ऊंट कैमल, दूसरा था घोड़ा और तीसरा था बंदर। 3 लोगों को नदी पार करना था। ऊंट की हाइट थोड़ा ज्यादा होती है, वो पानी में उतर गया, चलना शुरू कर दिया, नदी पार करने की कगार में था। घोड़ा और बंदर थे, नदी के इस पार बैठे थे। वो सोच रहे थे कि हम कैसे नदी पार कर सकते हैं, हमारे हाइट तो छोटी है, हम नदी कैसे पार कर सकते हैं। ऊंट आगे आगे बढ़ रहा था और बंदर और घोड़ा नाराज हो रहे थे कि ऊंट आगे बढ़ रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसी होती है कि दूसरों की बढ़ती देखकर हमारे मन में जलन उत्पन्न हो जाती है कि वह बढ़ रहा है, उसमें हमें कोई खुशी नहीं है, हम नहीं चढ़ पा रहे, हम वहां तक नहीं जा पा रहे, इसका भी दुख नहीं है, लेकिन दूसरा बढ़ेगा इसके लिए हमें दुख जरूर हो जाता है। ऊंट जा रहा था, बीच में ऊंट जाता है, नदी के बीच में पहुंचता है और उसको याद आती है, अरे मेरे दोस्त तो पीछे रह गए। जो बड़ा दोस्त होता है छोटे दोस्तों की हमेशा याद रखता है और उसी में उसका बड़प्पन होता है। ऊंट पीछे देखता है तो घोड़ा और बंदर किनारे बैठे हैं, तो ऊंट कहता है अरे आ जाओ आ जाओ, तो घोड़ा बंदर कहते नहीं नहीं आपकी हाइट ज्यादा है, आप तो तिर जाओगे, हम डूब जाएंगे, हम नहीं आएंगे। तब जाकर बोलते अरे आ जाओ, मैं आपको मेरे कंधे पर बिठा देता हूँ, मेरे पीठ पर बिठा देता हूँ और नदी पार करा देता हूँ। घोड़े ने सोचा सच तो बात बता रहा है, घोड़े का भरोसा आ गया और घोड़े की भी बंदर से थोड़ी अधिक हाइट थी। घोड़ा जहां तक ऊंट तक पहुंचे तब तक वो पानी में डूब नहीं सकता था, तो ऊंट तक पहुंचा, ऊंट के कंधे पर बैठ गया, बंदर को बुलाने लगे, लेकिन बंदर का ऊंट पर भरोसा ही नहीं है, वो बंदर का घोड़े पर भरोसा नहीं है, क्योंकि घोड़ा जाते समय कह रहा था मेरे हाइट है, वहां तक हम डूबेंगे नहीं, मेरे पीठ पर बैठ जाना, मैं वहां तक पहुंचाऊंगा और पुनः दोनों हम क्या करेंगे, ऊंट के पीठ पर बैठेंगे, नदी पार कर देंगे, चलो मेरे साथ। लेकिन बंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। घोड़े ने इंतजार किया, ऊंट ने इंतजार किया और नदी पार करके वो दोनों उस किनारे गए। बंदर कहाँ रहा? बंदर
जहां था वही रह गया और घोड़ा और ऊंट नदी पार कर गए। मैं आपको बंदर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उदाहरण के रूप में लेना चाहिए, नहीं तो आप लोग सोचेंगे महाराज जी जाते जाते हमें बंदर बोलकर गए हैं। आप बंदर तो नहीं है, और बंदर भी होना पड़े तो हो जाना, क्योंकि अभिनंदन भगवान का चिन्ह तो बंदर था। भगवान के साथ बंदर का भी नाम जुड़ जाता है। बंदर बोले तो दुख भी मत समझ लेना, वो बंदर उधर ही रह गया। कुछ लोग चतुर्मास में घोड़े की तरह थे, वो साधु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, और कुछ लोग बंदर की तरह थे, उनका साधु पर ना विश्वास है, ना साधु के पीछे चलने वाले शावकों पर विश्वास है। वो वही का वही खड़ा है। 4 महीना चतुर्मास हो गया, साधु का सानिध्य पा लिया, और वही का वही खड़ा रहा। आगे बढ़ने का उसने प्रयास ही नहीं किया। लेकिन ये मत सोचना कि हमारे हाथ से ये मौका निकल गया, ये मत समझना। जीवन में मौके बार बार मिलते हैं। एक मौका हाथ से निकल गया तो क्या हो गया, हजारों मौके हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। उस इंतजार करना है तो हमें उसका इंतजार का फल अवश्य मीठा मिलता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मत जाओ, ये कहना अच्छी बात नहीं होती है। महाराज जी निकल जाओ, ये कहना स्नेह से रहित होता है। जैसी मर्जी हो ऐसा कहना उदासीनता बतलाता है। लेकिन आपके पास उदासीनता नहीं होनी चाहिए। आपके पास निकल जाओ ये स्नेह रहित होता है, और रुको ये बोलना अच्छी बात नहीं होती है। आप लोग रुको भी मत कहो, स्नेह रहित वचन का उच्चारण मत करो, और जैसी मर्जी है वैसा भी मत करो, ये उदासीनता होती है। आप यह सोचो कि साधु मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, हमारे जीवन में यह अवसर कब आएगा, हम मोक्ष मार्ग पर कब चलेंगे, यह सोच हमारी होनी चाहिए, यह विचार हमारे होने चाहिए। यह विचार हमारे जीवन में रहेंगे तो हमारा जीवन उन्नति के शिखर पर अवश्य चढ़ जाएगा। इस 4 माह के काल में आप भंगवासी वालों ने जो प्रेम दिया, जो स्नेह दिया, वो वचनातीत है, जो शब्दातीत स्नेह है। ऐसा स्नेह माँ बाप के बाद किसी ने दिया होगा तो जैन शावकों ने दिया है, और वह स्नेह मुझे हाथ से मिला। मैं आते समय भले खाली हाथ आया था, मैंने बोला था विवेक विहार के प्रवचन में कि साधु वह साधु है, आते समय पीछे कमंडल लेकर आता है और जाते समय पीछे कमंडल लेकर जाता है। वह साधु साधु होता है। साधु वह बड़ा बन जाता है जो हमेशा आशीर्वाद के लिए हाथ ऊंचा कर जाता है। मांगने के लिए हाथ आगे करने वाला कभी साधु बड़ा नहीं होता है। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है, मांगन मरण बराबर होता है। मैंने किसी को कुछ मांगता नहीं हो, भले मैं आते समय खाली हाथ आया था, ऋषि कमंडल लेकर आया था, लेकिन भक्तवासी से जाते हुए आपका स्नेह और प्यार से भरकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। स्नेह और प्यार की बांधी हुई रोटी है, एक कलेवा है, वो जिंदगी में मुझे याद आता रहेगा। आपने प्रेम दिया, आपने स्नेह दिया, आपने आहार दिया, आपने आपका समय दिया, आपने आपकी सेवा दी, आपने सब कुछ दिया, लेकिन मैं इस चतुर्मास में कुछ दे नहीं पाया। ये मेरी कमी है। मैंने जो अच्छाइयां दी होगी, आपको अच्छाइयां लगती होगी, उस अच्छाइयों को स्वीकार कर लेना। जो गलतियां है मेरे पीछे लौटा देना। जब माता बहन होती है, जब दही में मखानी डालकर मथती है, उस मखानी से जो नवनीत निकलता है, वो नवनीत को चुनती है कि जो उसको घी बनाना होता है, और मट्ठा ऐसे ही छोड़ देती है। पतला पतला मट्ठा होता है, वह भले पीने के काम आता है, लेकिन महत्व तो नवनीत का होता है कि उसको घी बनाना है। उसी प्रकार इस चतुर्मास में मैंने जो कुछ दिया होगा, मान लो उस मथानी के द्वारा मथा गया दही है, उसको नवनीत आपको निकालना है। अच्छा है, आपको स्वीकारना है, क्योंकि अच्छाई से आदमी अच्छा बढ़ता है। अच्छाई के मार्ग पर चलकर आदमी मोक्ष की ओर बढ़ता है। आपको अच्छाई की ओर बढ़ना है, और गलती हो मेरे झोली में डाल देना, मट्ठा मेरे पास रहने देना। गलती
है वो मुझे देना, संस्कृति है आप स्वीकार लेना, विकृति है मुझे लौटा देना, आपके जीवन का उत्थान अवश्य हो जाएगा। इस चतुर्मास के काल में बहुत सारे लोग मंदिर से नए नए जुड़े, विवेक विहार में नए लोग जुड़े, विक्रम विहार में नए लोग जुड़े होंगे, यहाँ भी कुछ चतुर्मास के अवसर में नए लोग जोड़े होंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, विवेक विहार में जो नए लोग जुड़े हैं, जो जैन कुल में उत्पन्न होकर 60 साल 50 साल 40 साल बीतने के उपरांत भी भगवान का कलशान नहीं किया, उन्होंने उस चतुर्मास में कलशा करने का भरसक प्रयास किया। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आपकी वो कलश करने की परंपरा निरंतर ऐसे ही बढ़ाते रहो। ये मत सोचना कि भगवासी का मंदिर बहुत दूर है। बंधु ध्यान रखना, लोगों को अगर घर से मंदिर दूर लगता है तो समझ लेना आपका नरक आपके आखिरी पास है, आपके नजदीक है। समझना, नरक की दूरियां बनाने के लिए हमें मंदिर को पास बनाना पड़ेगा। भले कितनी भी दूर हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 5-10 मिनट में किसी मंदिर में नहीं पहुंचते, ऐसा कलकत्ता में कोई स्थान नहीं होगा ऐसा लगता है। आप अपने अभिषेक की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखें और हम भले हावड़ा से दक्षिण से निकल जाएंगे और उत्तर में पहुंच जाएंगे। उत्तर की दूरी तो ज्यादा है नहीं, दक्षिण उत्तर की कड़ी जोड़ने का काम पहले आचार्य भगवान शांति सागर महाराज जी ने किया था। आपको पुनः दक्षिण हावड़ा और उत्तर हावड़ा को जोड़ने का काम करना है। ये दोनों भाई अलग अलग घर में रहते हैं, लेकिन साधु संतों के निमित्त दोनों भाइयों को एक जगह आना है, धर्म का ध्वजा फहराना है, धर्म की प्रभावना करना है। बच्चों, आप निरंतर धर्म की प्रभावना करते रहें। आज के चतुर्मास के काल में मेरे युवा लोगों ने मेरी दोस्ती निभाई, साथ दिया, प्रेम दिया। बुजुर्गों ने पिता बनकर के अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। माता बहनों ने अमृत समान रोटी खिला करके माता का कर्तव्य पूरा कर दिया। हमारी युवतियों ने भाई के पीछे कैसे खड़ा रहा जाता है इसका आदर्श स्थापित कर दिया। आप सभी लोगों ने अपना कर्तव्य का निर्वाह कर दिया है। मेरे द्वारा, मेरे संघ के सदस्यों के द्वारा कुछ त्रुटियां रह गई होगी, कभी आपका दिल दुखाया होगा, आपका मन दुखाया होगा, तो आपके मन से, आपके दिल से उस गलतियों को निकालकर बाहर फेंक देना। लेकिन इस शीतल सागर को आपके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी जगह जरूर रखना। आप सब कुछ भूल जाना, जरूरत पड़े तो मुझे भी भूल जाना, लेकिन जो संस्कार हुए थे उन संस्कारों को कभी भूलना नहीं है। चतुर्मास में जो अच्छे कार्य हो गए उसको याद रखना, गलतियों को भूल जाना। अगर गलती याद रखोगे तो आप गलती का भंडार बन जाओगे और गलतियां पर गलतियां करते जाओगे और नरक की दूरियां हम कम करके नरक में पहुंच जाओगे। गलतियों को याद मत रखना। कभी अनुशासन के हिसाब से कठोर वचन बोले होंगे, मुझे तो याद नहीं आते कि मैंने इस चतुर्मास में कठोर वचन किसी को बोले हैं, लेकिन गलती से बोला भी होगा। लेकिन उस कठोर वचनों को मृदु नवनीत बना करके अपने जीवन का सौंदर्य बढ़ाने का प्रयास करना। इस चतुर्मास में आप बंगवासियों ने जो संकल्प किए थे उस संकल्प की पूर्ति हो गई, जो बचे हैं उसकी भी पूर्ति जरूर से हो जाएगी। ये मेरा आत्मविश्वास कहता है, मेरा मन कहता है कि आपके वो संकल्प की पूर्ति हो जाएगी। आप अपने जीवन में संकल्प की पूर्ति करते रहें, आप अपने जीवन में धर्म मार्ग पर चलते रहें। युवा लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इस चतुर्मास के काल में जैसे धर्मरथ होता है और रथ को बग्घी को 2 घोड़े लगाए जाते हैं और जो घोड़े जब तक थकते नहीं तब तक वो रथ दौड़ता रहता है, उसी प्रकार इस चतुर्मास के काल में जो हमारा धर्म रथ अपनी गति पर दौड़ रहा था, उस गति को गति प्रदान करने के लिए 2 घोड़े अवश्य थे। उसमें से एक घोड़ा था बंटी छाबड़ा और दूसरा घोड़ा था अभिषेक पहाड़िया। उन 2 घोड़ों ने अपनी तेजी को बनाए रखा और धर्मरथ को
आगे बढ़ाया। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी युवा लोगों ने अपना सहयोग नहीं दिया। कोई पर्दे के आगे आकर सहयोग करता है तो कोई पर्दे के पीछे रहकर सहयोग करता है। बहुत अनगिनत लोग हैं कि जिन्होंने अपना अपना अपनी योग्यता अनुसार सहयोग दिया है। पूर्व ट्रस्ट बोर्ड ने भी अपना सहयोग दिया और वर्तमान ट्रस्ट बोर्ड में ने भी अपना सहयोग समय समय पर देते रहे। उसके साथ साथ माता बहनों में राजुल महिला मंडल ने भी समय अपना दे दिया है और स्नेह प्रयास मंडल ने भी अपना निरंतर प्रयास इस धर्म रथ को आगे बढ़ाने में किया है। आप सभी लोगों ने एक साथ मिलकर जो कार्य किया था उस कार्य का समापन का समय आ गया। इस कार्य की समाप्ति का समय आ गया है। आपके जीवन में ऐसे ही धर्म का कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहे। आप हमेशा धर्म के प्रति समर्पित रहे। आपके मुख से कभी देव शास्त्र गुरु के निंदा के वचन न बाहर निकले। ये प्रयास हमेशा आपका निरंतर चलता रहे। जाते जाते पुनः इतना ही कहूंगा, जो बाग लगाया है उसे वीरान नहीं होने देंगे। आप सब लोग संकल्प कर देना, जो बाग लगाया है उसे वीरान नहीं होने देंगे। जो महल बनाया है उसे संशान नहीं होने देंगे। जिंदगी में कितना भी दुख दर्द आए दोस्तों, जिंदगी में कितना भी दुख दर्द आए दोस्तों, जिन धर्म को बदनाम नहीं होने देंगे, जिन धर्म को बदनाम नहीं होने देंगे। इतना संकल्प आप कर देना, आपका जीवन का उत्कर्ष हो जाएगा। आप किसी साधु के पास नहीं पहुंचते तो किसी साधु की निंदा मत कर देना। आप निरंतर भगवान का अभिषेक पूजा करते रहना, निरंतर भगवान का अभिषेक करते रहना। और पुनः एक बार संकल्प देता हूं, मैंने विवेक विहार में दिया था, पुनः आपको कहना चाहता हूं, आप किसी भी पंथ से हो, किसी भी आमनाय से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी संत के अनुयायी हो, लेकिन पक्षपात कभी मत कर देना, क्योंकि पक्षपात हमें दुख देता है। पक्षपात हमें दुख के आग में झोंक देता है। जो भी साधु आ जाए आपके नगर में, उनका सम्मान हो, उनकी सेवा हो, उनकी वैयावृत्ति हो, उनको 2 ग्रास आहार दो। 2 ग्रास आहार देने के लिए पंथवाद की दुर्गंध मत लगा देना। जो भी साधु आ जाए, जिस भी संघ से आ जाए, साधु को साधु समझ करके उनकी सेवा में हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहो। क्योंकि साधु रहेंगे तो मोक्ष मार्ग रहने वाला है, और मोक्ष मार्ग रहेगा तभी उस पथ पर हम चल करके शाश्वत सुख की ओर चलेंगे। आज पंचम काल में मोक्ष मार्ग को सुरक्षित करने का कार्य साधु संत करते हैं। उस साधु संतों की कभी निंदा मत कर देना, साधु संतों की हमेशा सेवा मत करना। किसी पंथ के साधु है ऐसा सोचकर उस साधु से दूर मत भागना। बंदवासी में एक गड़बड़ी हो गई कि यहाँ 2 पंथ के साथ लोग रहते हैं। 13 पंथी लोग मुझे 20 पंथी समझते थे और 20 पंथी लोग मुझे 13 पंथी समझते थे। लेकिन ध्यान रखना, साधु ना 13 पंथी होता है ना 20 पंथी होता है। साधु तो आगम पंथी होता है। जो आगम ने कहा है वो करने का मैंने प्रयास किया है, और आगम के अनुसार चलने का मैं प्रयास करता हूँ। मैं भगवान पार्षद से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, मेरे अंतिम श्वास तक मेरी बुद्धि भ्रमित ना हो जाए, पंथ की दुर्गंध मुझे ना लग जाए, और पंथ की दुर्गंध से ऊपर उठकर सच्चा संत बनने का प्रयास करो। अनेकांत की चर्चा करो, शाश्वत की चर्चा करो। यही मेरी आपके चरणों में हमेशा प्रार्थना रहेगी। आप सभी लोगों को पुनः पुनः आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद जीवन में हमेशा मिलता रहे, यही मंगल भावना के साथ आज की लंबी चर्चा को यही विराम करता हूँ। जय महावीर।